जाने भी दो यारो पुरानी फिल्म के बारे में बात करेंगे। हिंदी सिनेमा में ईयर 1983 बड़े पर्दे पर श्रीदेवी के आगमन का साल माना जाता है। फिल्म हिम्मतवाला में श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। इसी साल सनी देओल और अमृता सिंह भी थे और इसी साल मौत को हराकर वापस लौटे उसी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली भी रिलीज हुई। लेकिन कुली से ज़्यादा कारोबार कहते हैं कि उस साल 3 पत्ती के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो ने किया था। ये 1983 की और हिट फिल्मों की तलाश करेंगे तो आपको अंधा कानून, मवाली, अवतार, सौतन और अगर तू ना होते जैसी फिल्में मिल जाएंगी। नहीं मिलेगी तो सिर्फ वो फिल्म जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यानी जाने भी दो यारो, जो जब रिलीज़ हुई तो हाशिए पर रही, लेकिन जब सिनेमाघरों में उतर गई तो हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म बन गई। कुंदन शाह ने लिखा था सीक्वल। फिल्म जाने भी दो यारों के निर्देशक कुंदन शाह तब जिंदा थे जब इस फिल्म के प्रिंट को ठीक ठाक करके फिर से इसे सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। फिल्म जाने भी दो यारों को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए भी 8 साल होने को आए। कुंदन शाह से तब खूब बातें हुई थीं। उन्होंने खूब किस्से फिल्म की मेकिंग के सुनाए थे। वह यह भी कहते थे कि उनका बड़ा मन है कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए, लेकिन क्या। एक था टाइगर, दबंग 2, रॉडी राठौर के एक्शन पर झूम रहे दर्शकों को ईयर 2012 में भी जाने भी दो यारों का सीक्वल भाएगा। किसी ने यह यकीन नहीं किया। कुंदन शाह सीक्वल की वह स्क्रिप्ट अपने सिरहाने रखकर महीनों सोते रहे और एक दिन अपने इसी सपने को लिए हुए ऊपर चले गए। NFDC के पैसे से बनी थी यह फिल्म। ईयर 2012 में जाने भी दो यारों की फिर से रिलीज होने के वक्त कुंदन शाह के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी दिखाई दी। ये खुशी इस बात की थी कि मीडिया की जो चमक दमक कुंदन को ईयर 1983 में नसीब नहीं हुई थी, वह सब उनके सामने था। फिल्म की पहली रिलीज तो कब हुई और कब पिक्चर सिनेमाघरों में उतर गई, आधे हिंदुस्तान को तो पता भी नहीं चला। और ये इसके बावजूद कि फिल्म को बनाया था राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC ने। सरकारी दफ्तर में काम सरकारी तरीके से ही होता है। हालांकि कुंदन शाह ने इस बात पर कभी गिला नहीं किया कि उनकी फिल्म को अच्छे प्रचार प्रसार के साथ रिलीज नहीं किया गया। कुंदन का मानना था कि फिल्म अपनी पहली रिलीज से भी अपने बजट के हिसाब से अच्छा कारोबार करने में सफल रही थी। फिल्म में कोई गाना नहीं था, कोई आइटम नंबर नहीं था। हीरोइन जो थी फिल्म की वह वैम्प टाइप थी और इसके बावजूद लोगों को यह कहानी अपनी जैसी लगी। ईमानदार फोटोग्राफरों की कहानी। जाने भी दो यारों की कहानी थी भी उन लाखों करोड़ों जैसी जो कुछ बन पाने की जुगत में दिन रात लगे रहते हैं। ये कहानी है एक अखबार के लिए काम करने वाले 2 भोले भाले लेकिन ईमानदार फोटोग्राफरों की, जिनके कैमरे में एक कत्ल कैद हो जाता है। असली कातिल को पकड़ने के चक्कर में दोनों खुद बिल्डर के काले धंधे में फंस जाते हैं। जितना उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही और फंसते चले जाते हैं। कुंदन शाह ने इन दोनों को आम आदमी का नुमाइंदा बनाकर सिस्टम में करप्शन दिखाने की कोशिश की है। जब सिनेमा के दर्शक श्रीदेवी को कम कपड़ों में देखकर आहें भरने की तैयारी करने में लगे रहते थे, फिल्म जाने भी दो यारों की चुस्त कहानी कुंदन शाह ने सुधीर मिश्रा के साथ मिलकर लिखी और इसके जबरदस्त संवाद लिखने का काम किया था। बाद में कैलेंडर बनकर मशहूर हुए अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक ने अपने जोड़ीदार रंजीत कपूर के साथ। रंजीत और सतीश अपने कमरे पर फिल्मों के किरदार बनकर जाते और खूब एक दूसरे के मजे लेते और बाद में इसी सब को कागज पर उतारकर अगले दिन कुंदन शाह को दे आते। कुंदन शाह को यह संवाद पढ़कर मज़ा भी खूब आता। कुंदन शाह ने गिनाई थी मुश्किलें। खुद कुंदन शाह ने तब बातचीत में कहा था कि ईयर 1983 में जाने भी दो यारों जैसी फिल्म बनाना और रिलीज़ करना आसान नहीं था। फिल्म के निर्देशक के रूप में मुझे काफ़ी दिक्कतें आईं, लेकिन अब देखो तो लगता है कि किसी फिल्म का निर्देशक बन पाना ही अपने आप में किसी दिक्कत से कम नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बात ईयर 2012 में वो शख्स कह रहा था जो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे में से एक शाहरुख खान के साथ तब तक कभी हाँ कभी ना बना चुका है और नसरुद्दीन शाह को लेकर खामोश बना चुका है। शादी के पहले ही गर्भवती हो जाने के मुद्दे पर फिल्म क्या कहना
कुंदन शाह ईयर 2000 में बना चुकी। ऐसी फिल्मों का निर्देशक ऐसा क्यों कहता है कि अब निर्देशक बन पाना ही मुश्किल है? पूछने पर कुंदन शाह ने कहा, असली निर्देशक कभी सितारों की चापलूसी नहीं करेगा। चापलूस निर्देशक कभी अच्छा सिनेमा नहीं बना सकता और चापलूस पसंद करने वाला सितारा कभी जमाने का नायक नहीं बन सकता। जाने भी दो यारों में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले किरदार थे नसरुद्दीन शाह। ईयर 1983 में उनकी इस फिल्म के लिए फीस थी कुल 15,000 रुपीज़ और वह भी इस शर्त के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए कपड़े वह घर से पहनकर आएंगे और अपना निकॉन कैमरा भी साथ लेकर आएंगे, जिसे गले में लटकाकर उन्हें फिल्म में फोटोग्राफर दिखाया जाए। नसरुद्दीन शाह ने तब तो उफ नहीं की, लेकिन जब शूटिंग के आखिरी दिनों में उनका कैमरा चोरी हो गया तो बेचारे बहुत दुखी हुए, सबसे अपना दर्द कहते। लेकिन सेट पर कोई भी ऐसा दिलदार नहीं था जो कहता कि कोई बात नहीं, चलो मैं दूसरा कैमरा दिलवा दूंगा। नसीर को अपना वह कैमरा अब भी याद दिलाओ तो चेहरे पर दर्द आ जाता है। शानदार सहायकों के जानदार निर्देशक नसीर के इस फिल्म के साथी थे कलाकार रवि वासवानी। दोनों की जोड़ी सुधीर विनोद की जोड़ी के तौर पर कहानी में नजर आई। फिल्म में तब विधु विनोद चोपड़ा और सुधीर मिश्रा दोनों कुंदन शाह की टीम का हिस्सा थे। बाद में नामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने विधु विनोद चोपड़ा उन दिनों कुंदन शाह का प्रोडक्शन संभालते थे और इस रात की सुबह नहीं और हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी फिल्म में निर्देशित करने वाले सुधीर मिश्रा तब कुंदन शाह के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म एनएफडीसी के एक कंपटीशन को जीत कर बनी थी और एनएफडीसी ने इस फिल्म को बनाने के लिए कुंदन शाह को 7 लाख रुपए दिए थे। फिल्म इंस्टीट्यूट के पूरे एक झुंड को जुटाकर कुंदन ने यह फिल्म बनाई और एनएफडीसी से मिलकर ज़्यादातर पैसा फिल्म का स्टॉक खरीदने में खर्च कर दिया। कुंदन शाह की यह फिल्म पहले कट के वक्त करीब 6 घंटे की थी और इसे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों ने पहली बार इसी लंबाई के साथ ही देखा था। अनुपम खेर का रोल पूरा कट गया। फिल्म जाने भी दो यारों में काम करने वालों के तो फाइनल एडिट वर्जन में चेहरे तक दिखाई नहीं दिए। ऐसे लोगों में एक बड़ा नाम अनुपम खेर का भी था। अनुपम खेर ने फिल्म में डिस्को किलर का रोल किया जो लोगों को नाचते नाचते कत्ल कर देता था। फाइनल एडिटिंग में फिल्म से उनका पूरा रोल ही काट दिया गया था। हाँ, अनुपम खेर की आवाज़ जरूर फिल्म में एक जगह सुनाई देती है जहां उनसे मजदूर बने एक कलाकार की डबिंग कराई गई है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की हीरोइन भक्ति बर्वे की डबिंग अनीता कंवर ने की थी। फिल्म में बाकी रोल जो कटे हुए थे उन लोगों के जो फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखने वाले चीर हरण के साथी थे। ये पूरा सीन ही कुंदन शाह ने बहुत लंबा शूट कर डाला था। तब इस सीन में महात्मा गांधी से लेकर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त मौर्य तक का जिक्र शामिल था। फिल्म में काफ़ी सीन क्लासिक बन गए थे, ये तो आप जानते ही होंगे। शायद ये फिल्म जाने भी दो यारों का मूल विचार कुंदन शाह ने ऑस्कर पुरस्कारों में 2 नामांकन हासिल करने वाली 1966 में रिलीज हुई फिल्म ब्लो अप से लिया था। फिल्म जाने भी दो यारों में जहां सुधीर और विनोद फोटोग्राफी करने जाते हैं उसका नाम है एंटोनियोनी पार्क। फिल्म ब्लो अप के निर्देशक का नाम है माइकेलेंजेलो एंटोनियोनी। कुंदन शाह ने इस पार्क के नाम के जरिए मूल फिल्म के निर्देशक को अपने हिसाब से श्रद्धांजलि भी दी थी। ब्लो अप ने भले ही एंटोनियोनी को ऑस्कर और बाफ्टा फिल्म पुरस्कार समारोह में मायूस किया हो, लेकिन कान फिल्म फेस्टिवल में ब्लो अप को पामे डियोर यानी कान फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड मिला और फिल्म जाने भी दो यारों ने कुंदन शाह को दिलाया था बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड। रवि बासवानी ने भी इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्मफेयर अवार्ड जीता था। सिनेमा में व्यंग को कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारों ने एक अलग ही मंजिल तक पहुंचा दिया। भले ही मसाला फिल्मों के दौर में पहली बार रिलीज होने पर लोगों को उस समय के हालात पर इस फिल्म के व्यंग समझ न आए हों, लेकिन इस कहानी ने एक बार जो धीरे धीरे असर करना शुरू किया तो जिसने भी हिंदी सिनेमा को पढ़ा, लिखा या समझा उसने ये फिल्म जरूर देखी। आज भी यह फिल्म हिंदी सिनेमा की कालजयी कृतियों में गिनी जाती है। फिल्म में हर कलाकार और टेक्नीशियन के अलावा इसे देख चुके हर दर्शक के दिल से ये फिल्म काफ़ी करीब है और आगे भी रहेगी।
आज इसी फिल्म के बारे में जो हमने आपको बताया, जाने भी दो यारो, आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू, और फिल्म आपने देखी या नहीं देखी हमें कमेंट कर शेयर जरूर करें। और फिल्म देखी है तो आपको कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद आया और कहानी का व्यंग आपको समझ में आया क्या, कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें यदि आपको समझ में आया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।